भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। कहाँ से ली गई? इंग्लैंड से ली गई है। जन्म से ही नागरिक होने की क्या क्या शर्तें हैं? यानी क्या शर्तें हैं जन्म से ही नागरिक होने की? क्या हम भारत में जन्म से ही नागरिक हैं? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार यदि जो 1955 का अधिनियम हुआ था उससे पहले अगर 3 के अनुसार आप भारत के नागरिक हैं तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्म हो यानी 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 से पहले अगर आपका भारत में जन्म हुआ है तो भी आप क्या माने जाएंगे? जन्म से ही भारत के नागरिक माने जाएंगे। 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने से पहले पहले ठीक है, नागरिकता अधिनियम 2003 के लागू होने से पहले जन्मा बच्चा वो भी माना जाएगा। यानी 2003 का जो नागरिकता अधिनियम है उससे पहले ठीक है, कोई बच्चा जन्म लिया है वो भी नागरिक माना जाएगा। 1 नागरिकता अधिनियम ठीक है, नागरिकता अधिनियम 2003 लागू होने के बाद वह बच्चा जिसके जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय हों अथवा कोई एक भारतीय हो, इनमें से या फिर क्या हो कोई एक भारतीय हो तो भी क्या माना जाएगा? जन्म से ही नागरिक माना जाएगा। 2003 के लागू होने के बाद ठीक है, उनके माता पिता या कोई एक क्या हो भारतीय हो तो जन्म से ही भारत का नागरिक माना जाएगा। और 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद कोई नागरिकता संशोधन अधिनियम 2023 के लागू होने ठीक है के पहले जन्मा कोई बच्चा हो वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके बाद वंशानुगत के आधार पर नागरिकता अर्जन करने की शर्तें क्या क्या हैं? वंशानुगत नागरिकता अर्जन यानी 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच देश से बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय उसके पिता भारतीय नागरिक हों, उसके पिता हो भारतीय नागरिक होना जरूरी था। यानी 26 जनवरी 1950 यानी जब से भारत का संविधान लागू हुआ उससे 10 दिसंबर 1992 के बीच यानी अगर पिता होंगे तो वंशानुगत आप भी क्या हो जाओगे? भारत के नागरिक हो जाओगे। अभी नहीं है क्या? अभी माता या पिता कोई एक भी हो तो भी चलेगा, लेकिन तब कानून अलग थे। तब पितृ सत्तात्मक समाज की ओर इंगित कर रहा था, कहीं न कहीं इशारा कर रहा था। ऐसे पंजीकृत द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का क्या प्रावधान है? यानी हम पंजीकृत कैसे कर सकते हो? वह मूल व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रह रहा हो, यानी नागरिकता प्राप्त करना चाहता है उससे 7 वर्ष पूर्व से क्या रह रहा है? भारत में रह रहा है। भारत के नागरिकता के नाबालिग बच्चे यानी जो भारत के नागरिक हैं, जैसे POI पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी वो पर्सन जो इंडिया में नहीं रहते हैं, व्यापार के लिए बाहर रहते हैं, तो उनका क्या जरूरी है? वो अपने नाबालिग बच्चों का क्या करें? पंजीकरण कराएं, आवेदन करें यहाँ आके। तो ऐसे पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिल सकती है। देशीकरण द्वारा नागरिकता कैसे अर्जित की जाती है? संबंधित देश में निश्चित अवधि तक रहना, यानी कोई देश है, अपना देश है, उसमें एक निश्चित अवधि तक रहना जो बहुत जरूरी है। एक समय बताया गया है इसमें ठीक है, उस निश्चित अवधि यानी 12 साल ठीक है। पीछे कितनी साल बताया गया है? 12 वर्ष बताया गया है ठीक है, 12 वर्ष। और लेकिन अफगानिस्तान,
अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए, यानी जो पूर्व में 11 वर्ष थी उससे 5 वर्ष कर दिया है, ठीक है, उनके संरक्षण के लिए। और उनको 8वीं सूची में से एक, ठीक है, किसी एक का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, अच्छा चरित्र भी होना चाहिए, कोई एक भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, अच्छा चरित्र होना चाहिए। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं? 15, 16, 15, 16, 19 और 29, 15, 16, 29 और 29, ये किसको प्राप्त है? केवल नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है। 15 में क्या है? आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। अंग्रेजों के साथ तो भेदभाव होगा थोड़ा बहुत, हमारा देश है तो हमारे साथ तो होगा। क्या उनको भी अफसरों में समानता मिलेगी? यानी सरकारी नौकरी वगैरह में नहीं, तो वही करेंगे आके नौकरी, हमको तो मिल गई। बोलने का अधिकार है उनको, वो आके कुछ भी बोलेंगे फिर अगर बोलने की छूट दे दी, ठीक है। और अल्पसंख्यकों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों का संरक्षण, और ठीक है, तो अल्पसंख्यक वो हैं, इसका मतलब उन्हें संरक्षण थोड़ी दिया जाएगा। अब मुख्य तथ्य कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 5 किसकी बात कर रहे हैं? अनुच्छेद 5 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति, उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की गई है जो संविधान प्रारंभ के समय किसी एक श्रेणी के अंतर्गत आता था। यानी 5 से 8 क्या बताती? नागरिकता देती है लोगों को। 5 से 8 क्या करती? नागरिकता देती है, नागरिकता के बारे में बता रही 5 से 8। उसके बाद 9, 10, 11 ये 3 क्या बता रही? नागरिकता कब खत्म हो जाएगी, कौन नागरिकता के लिए कानून बना सकता है, ये सब बता रही हैं, ठीक है। तो 5 से 8 है वो क्या है? प्रत्येक नागरिक व्यक्ति को किस तरीके से नागरिकता मिली है? संविधान के प्रारंभ होने के समय, ठीक है। भारत का अधिवासी तथा भारत में जन्मा, ठीक है। भारत संघ की अधिकांश जनता ऐसे व्यक्ति की थी, यानी ज्यादातर कैसे थे? भारत में ही जन्मे थे, अधिवासी के द्वारा ज्यादातर लोगों को मिली थी। आदिवासी जो भारत में नहीं जन्मा, वह आदिवासी जो भारत में नहीं जन्मा किंतु उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा है, यानी वो भारत में कभी नहीं रहा लेकिन उसके माता पिता में से क्या है? भारत में रहे। अब उनको पता चला भारत में नागरिकता बट रही है तो तुरंत आ गए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए भारत की नागरिकता। भारत कैसा बनना है? सेकुलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष देश बनना, यहाँ पे भेदभाव नहीं होगा, तो तुरंत आए और भारत की नागरिकता ले ली। कैसे ले ली? क्या तुम्हें क्यों नागरिकता दें? हमारे माता पिता यहीं रहते थे, हमारा पूरा परिवार यहीं रहता था, केवल हम चले गए थे, ठीक है, तो ऐसे मिल जाएगी। हाँ भाई मिल जाएगी आपको। अधिवास जो भारत में नहीं जन्मा, वह आदिवासी जो भारत में नहीं जन्मा किंतु जो 5 वर्ष से अधिक समय तक भारत में सामान्य निवास कर रहा है। भाई मैं तो 5 साल से यहीं रह रहा हूँ, मेरा सब परिवार यहीं है, अब मुझे वहाँ कौन पूछेगा मैं कहाँ जाऊँ? अब तो भाई यहीं रह लो। 5 साल से ऊपर से रह रहे हो तो बहुत समय हो गया, अब तो तुम समझ गए होगे क्या क्या रूल है, क्या क्या रेगुलेशन, रह लो यहीं रह लो, ठीक है, तो ऐसे रख लेंगे। भारत का निवासी किंतु 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया है। वह भारत का निवासी लेकिन उसको क्या लगा कि पाकिस्तान अच्छा है, पाकिस्तान अच्छा है, तो वो क्या कहा? चलो पाकिस्तान चले जाते। 1 मार्च यानी 15 अगस्त 1947 जो डेट थी उससे पहले ही वो रिया बिस्तर बांध के चला गया, ठीक है। 1 मार्च 1947 के देश स्वतंत्र होने वाला है, चलो उधर रहेंगे, चच्चू के यहाँ रहेंगे। तुरंत बोरिया बिस्तर लेके चले गए वहां पे, चच्चू ने मारी लात। फिर बाद में क्या? पुनर्वास, ठीक है, अनुज्ञा पत्र लेकर बाद में क्या उनको, फिर वो लौट के आए वहां से। चच्चू ने 1 आध साल रख लेंगे चच्चू, अब ज्यादा थोड़ी रखेंगे, ठीक है। फिर वापस आने को आए फिर, ठीक है, तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा? आवेदन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आवेदन करना पड़ेगा। यहाँ पे पुनर्वास अनुज्ञा पत्र लेकर भारत लौटे, यानी पुनर्वास यानी हमें पुनर् यहीं पे आना है, अनुज्ञा पत्र, ठीक है, आज्ञा अनुज्ञा पत्र लेकर भारत लौटे। भारत का निवासी यानी वह भारत का निवासी किंतु 19 जुलाई, कितनी जुलाई? 19 जुलाई 1948, यानी वो 19 जुलाई 1948 से पहले, यानी जो 19 जुलाई है यानी 15 अगस्त, यानी कम से कम 11 महीने का समय मिल गया इनको। कितना मिल गया? 11 महीने का, ठीक है।
यानी 15 अगस्त 1947 है, 15 अगस्त 1947। और यहाँ पे 2-3 महीने पहले का, यानी कहीं ना कहीं उनको पहले से ही कानो कान खबर मिल गई थी, इसलिए चले गए थे। हमें तो समझ में आ गया। उसके बाद ठीक है, दूसरे देश में चले गए। यहाँ पे क्या है, 19 जुलाई 1948 से पहले, यानी पहले भारत में प्रवास कर रहे हैं। यानी इससे पहले क्या, भारत में ही प्रवास कर रहे हैं। कहाँ के, पाकिस्तान के निवासी हैं वो, अथवा जो उस तारीख के बाद आया। जो यानी अब उन लोगों को क्या था, भारत में विश्वास था, भारत की संस्कृति में, भारत के संविधान में विश्वास था। वो पाकिस्तान से कहाँ आ गए, भारत में आ गए। तो यानी कैसे लोग हैं ये, यानी 6 वाले, आर्टिकल 6 वाले लोग हैं। और 7 वाले कौन है, ये ऊपर वाले 7 वाले जो पाकिस्तान चले गए, फिर पाकिस्तान से फिर लात मारी तो बाहर फिर वापस आ गए। 7 लोग हैं, 7 में बताया गया है इनको। यानी 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में प्रवास कर रहे, यानी उससे पहले क्या हो गए, भारत में प्रवास कर रहे, अर्थात जो उस तारीख के बाद आया। यानी अब ये तारीख निकल गई 19 जुलाई 1948, अब वो 20 को आ रहे हैं। चच्ची को पता चल गया क्या, अब वहाँ नागरिकता नहीं मिलेगी। चच्ची ने कहा अब तू जा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उस तारीख के बाद किंतु 6 महीने से अधिक समय से भारत में निवास कर रहा है। अब वो भी आ गया, लेकिन 6 महीने से उसको अधिक हो गए भारत में निवास करते हुए, ठीक है। 6 महीने से अधिक समय से भारत में निवास कर रहा है। उसने विहित ढंग से पंजीकृत कराया है। तो उसने क्या कराया है, विहित ढंग से पंजीकृत कराया है। पहले से होगा तो उसको फिर भारत के प्रवास द्वारा नागरिकता मिल ही जाएगी, लेकिन इसके बाद तो कम से कम 6 महीने तक उसको भारत में निवास करना होगा। कहीं फिर तो नहीं भागोगे, ठीक है। तो 6 महीने तक निवास करना होगा, फिर उसे विहित ढंग से पंजीकृत कराया जाएगा, ठीक है। भारत से बाहर रहने वाला, किंतु यानी कोई भारत से बाहर रहता है किंतु उसके माता पिता में से कोई पितामही, मातामही, नाना नानी, बाबा भाभी, ठीक है, बाबा दादी, ठीक है, इनमें से कोई भारत में जन्मा हो तो भी उसको नागरिकता मिल जाएगी भारत की। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अब तक कुल कितने संशोधन हुए, अब तक कितने संशोधन हुए, 6 बार हो चुके हैं। 1986 55 वाला जो नागरिकता संशोधन है उसमें 6 बार संशोधन, 86, 92, 2003, 2005, 2015, 2019 और 2019 में भी तो हो गया है, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 2019 जिसको बोल रहे हैं उसमें भी संशोधन हो गया है। उसके बाद कितनी बार, 6 बार, 6 बार याद रखना है। उसके बाद राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर देश के सामान्य निवासी का एक रजिस्टर है। यानी क्या है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर देश के सामान्य निवासी का एक रजिस्टर है। यह नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता, ठीक है, जो नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र यानी नियम 2 या 3 के प्रावधान के तहत स्थानीय उप जिला, ठीक है, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, तैयार किया जा रहा है। यानी ये क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है। प्रत्येक भारतीय, भारत के प्रत्येक निवासी को NPR में पंजीकृत कराना अनिवार्य है। प्रत्येक नागरिक को क्या कराना है, पंजीकृत कराना अनिवार्य है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का उद्देश्य देश में हर सामान्य निवास का एक व्यापक पहचान, ठीक है, डेटाबेस तैयार करना है। डेटाबेस में जनसंख्या के साथ साथ बायोमेट्रिक विवरण शामिल है। क्या है, जनसंख्या के साथ साथ बायोमेट्रिक भी बहुत अनिवार्य है। उसके बाद अनिवासी भारतीय, ठीक है, अनिवासी भारतीय कौन होंगे, अनिवासी भारतीय NRI किसे कहा जाता है, NRI किसे कहा जाता है, ऐसे भारतीय जो नौकरी अथवा व्यापार के उद्देश्य
से बाद में 182 दिन यानी 182 दिन 3 छिंगे यानी 6 महीने लगभग, कितने 6 महीने लगभग, अथवा उससे अधिक विदेश में रहे यानी एनआरआई किसको कहा जाता है, जो नौकरी व्यापार के लिए कम से कम 6 महीने विदेश में रहे, कम से कम 6 महीने या उससे अधिक, 6 महीने अथवा उससे अधिक जो कहाँ रहे, विदेश में रहे, अनिवासी भारतीय, अनिवासी जो भारत में रहते नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अन्य किसी नियुक्ति पर भारत सरकार द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्तियों को कौन सा दर्जा दिया जाता है, यानी जो राष्ट्रीय संघ है उसमें अन्य जो नियुक्त भारतीय सरकार द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्ति कौन कौन से अनिवासी भारतीय का दर्जा मिलता है, उनको क्या मिलता है, अनिवासी भारतीय का, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है, ठीक है, और अन्य जो नियुक्त भारत सरकार के द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्ति को भी क्या मिलता है, अनिवासी भारतीय का दर्जा मिलता है। अनिवासी भारतीय को किस वर्ष अधिसूचना जारी करके भारत में मतदाता के रूप में पंजीकृत करने की सुविधा दी गई, यानी वो भी क्या कर सकते हैं, अनिवासी भारतीय भी मत कर सकते हैं, मतदान यानी के रूप में पंजीकरण की सुविधा दी गई। पंजीकरण के द्वारा क्या कर सकते हैं, मत 2011 में किस फॉर्म के माध्यम से विदेश में रहने वाले सक्षम मतदाता और मतदाता सूची में अपना नाम नामित करवा सकते हैं, फॉर्म 6A के माध्यम से क्या कर सकते हैं, मतदाता सूची में अपना नाम अंकित करा सकते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन से तात्पर्य है वे व्यक्ति जो स्वयं अथवा उनके पूर्वज कभी न कभी क्या हो, भारत के नागरिक हों, लेकिन वर्तमान में वे दूसरे देश के नागरिक बन गए, दूसरे देश के क्या बन गए, नागरिक बन गए, PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और कौन है ये, एनआरआई क्या, व्यापार के लिए गए एनआरआई। PIO कौन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी भारत मूल के व्यक्ति, ठीक है। आगे भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए PIO कार्ड की प्रक्रिया कब प्रारंभ की गई, 2002 में प्रारंभ की गई। PIO कार्ड धारक यानी कार्ड जारी होने की तिथि के कितने वर्ष तक बिना वीजा के भारत, ठीक है, आ सकता है, यानी बिना वीजा के PIO कार्ड धारक है वो बिना कार्ड के कितने दिन तक भारत में बिना वीजा के रह सकता है, 15 वर्ष तक रह सकता है। कौन, PIO, ठीक है, बिना वीजा के PIO अगर उनके पास कार्ड धारक है तो। किस नागरिकता संशोधन विधेयक द्वारा PIO को किस कार्ड, ठीक है, कार्ड का दर्जा प्रदान किया, कौन सी कार्ड का, OCI कार्ड का, किसका, OCI कार्ड का, किस नागरिकता संशोधन विधेयक के द्वारा PIO को किस कार्ड का दर्जा दिया गया, ठीक है, इसको OCI कार्ड का, किसका, OCI कार्ड का। उसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय रामनाथ कोविंद ने यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की, ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कब स्वीकृति दी, यानी 12 दिसंबर 2019 को स्वीकृति दे दी। किसने, राष्ट्रपति जी ने स्वीकृति दे दी। फिर जनवरी 2020 में क्या हो गया, लागू हो गया। हमने पीछे पढ़ा था नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये क्या है, संशोधन अधिनियम है। नागरिकता, ठीक है, नागरिकता अधिनियम तो 1955 का है, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 6 बार संशोधन हो चुका। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019
छठी अनुसूची में शामिल किन, ठीक है, आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता? कौन कौन से आदिवासी क्षेत्र हैं उन पर लागू नहीं होता? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आदिवासियों पर। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आदिवासियों पर लागू नहीं होता। छठी अनुसूची के अंतर्गत कौन से ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? AMTM। छठी अनुसूची में कौन है? AMTM, ATM, ATM, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। असम मड़ी नहीं है, मड़ी नहीं आएगी, ये रखना। ATMM ऐसे याद किया था हमने। छठी अनुसूची के अंतर्गत कौन से आदिवासी क्षेत्र शामिल हैं? कार्बी आंगलांग असम, गोरा हिल्स जो मेघालय की है, चकमा कहाँ की है? मिजोरम की है, ठीक है। कौन कौन से अंतर्गत आते हैं? ठीक है, असम के कौन कौन से होते हैं? कार्बी आंगलांग, ठीक है। ATMM में कौन कौन से? जैसे असम में भी अगर पूछे तो कार्बी आंगलांग, ठीक है। गारो हिल्स इसमें मेघालय की गारो हिल्स। चकमा मिजोरम क्या देता है? चकमा, जोर लगाएगा वो क्या देगा? चकमा। त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किस क्षेत्रों पर लागू नहीं होता? किस क्षेत्र पर लागू नहीं होता? बंगाल ईस्टर्न, ठीक है, फ्रंटियर रेगुलेशन, यानी बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1973 के अंतर्गत, ठीक है। इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों पर, जो इनर लाइन में जो आने वाले क्षेत्र हैं उन पर लागू नहीं होता। और छठी अनुसूची में जो आदिवासी उन पर भी लागू नहीं होता। इनर लाइन परमिट वर्तमान में किन राज्यों में लागू है? इनर लाइन परमिट किन किन पर लागू है? अरुणाचल पर लागू है, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड पर लागू है इनर। अरुण और आंचल, ठीक है। अरुणाचल और मिजोरम। अरुण ने क्या जोर किसने लगाया? अरुण ने। अरुण ने। और किस पे? ठीक है, तो ऐसे याद कर रखेंगे, अरुण ने और मणिपुर और नागालैंड। हाल ही में किस राज्य या क्षेत्र शामिल प्रदेश में इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को हटा दिया गया है? इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को हटा दिया गया है हाल ही में। लद्दाख प्रदेश में इनर लाइन परमिट से क्या तात्पर्य? वह दस्तावेज जो गैर मूल निवासी को उन राज्यों में जाने या रहने के लिए आवश्यक है। यानी आप जा नहीं सकते, यानी गैर मूल निवासी है, उनको क्या नहीं है? जाने का हक नहीं है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो एंड में कोई घुस नहीं आए, यानी मूल निवासी के इनर लाइन परमिट होना चाहिए उनके पास, ठीक है। इनर लाइन परमिट। मिजोरम यानी कहीं कोई बाहर से कोई देश के, दूसरे देश के नहीं। और मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इनके पास क्या होना चाहिए? इनर लाइन परमिट होना चाहिए। इनर लाइन परमिट होना जरूरी है, ठीक है। इनर लाइन परमिट होना जरूरी है। लागू नहीं होता, किस पे लागू नहीं होता? बांग्ला ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन 1983 के अंतर्गत इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों पर। इसके बाद इनर लाइन परमिट किसके द्वारा जारी किया जाता है? संबंधित राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। नागरिकता 5 में क्या बताया गया? 5 में नागरिकता में नागरिकता के प्रारंभ, नागरिकता कैसे प्रारंभ होगी, नागरिकता कैसे मिलेगी, ठीक है। क्या क्या तरीके नागरिकता प्राप्त करने के? पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन करने वाले, यानी पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए, ठीक है, कुछ व्यक्ति, उनके लिए नागरिकता। लेकिन भारत
ठीक है, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, यानी जो लोग कहाँ चले गए, भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन पाकिस्तान से फिर क्या आए, भारत में फिर आ गए। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता के आधार, पाकिस्तान से यानी पाकिस्तान से आए हैं, 6 में क्या से आए हैं, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता जो भारत से बाहर रह रहे हैं, जैसे एनआरआई और पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कोई विदेश की अगर विदेशी राज्य की कोई नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है तो भारत का नागरिक नहीं होगा। नागरिकता के अधिकार का बना रहना, ठीक है, यानी यानी 10 का मतलब बस, नो का मतलब नो, आपकी वो नहीं होगी नागरिकता, नो, अगर आपने स्वेच्छा से ले ली तो नो, तो नहीं होगी, मिलेगी यहाँ नागरिकता। 10 का मतलब बस, आपका जो नागरिकता है बिना कोई विशेष कारण से आपकी नागरिकता रद्द नहीं की जाएगी, बस संसद आपकी नागरिकता रद्द नहीं कर पाएगी कोई बिना विशेष कारण के, बस 10 बस। ऐसे 11, संसद द्वारा नागरिकता के आधार का विधि द्वारा विनिमय, यानी संसद क्या कर सकती है, विनिमय यानी नियम बना सकती है, नियम कानून विधि बना सकती है, विधि द्वारा क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। कौन, संसद। ऐसे ही इसको क्या करेंगे, याद करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, इसके बाद मूल अधिकार पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।